नमस्ते छात्र मित्रों। कक्षा 10वीं के संपूर्ण हिंदी का पहला पाठ, पहली इकाई का पहला पाठ भारत महिमा, इसकी हम शुरुआत करेंगे। 10वीं का नया वर्ष आपका शुरू हो गया है और इसी नए वर्ष के साथ हम पाठ्यक्रम की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। और मैं बापू साहेब दड़वे माध्यमिक प्रशाला बडवल में हिंदी का लगभग 20 वर्षों से अध्यापन कर रहा हूं और आज आपके सामने एक पद्य पाठ प्रस्तुत करने जा रहा हूं, भारत महिमा, जिसके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का नाम हिंदी साहित्य में बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। छायावाद के प्रमुख जो 4 स्तंभ है, उन्हीं 4 स्तंभों में से एक स्तंभ जिनको माना जाता है वो है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। वो कवि है, नाटककार है, कथाकार है और उपन्यासकार भी है। इनकी रचनाओं में हमारे भारत के गौरवशाली अतीत और ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। आज का पद्य पाठ उसका ही एक नमूना है। मित्रों, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, वह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसलिए भारत के प्रति हमारे मन में जो भावना है उसको हम शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते, लेकिन जयशंकर प्रसाद जी ने उसे इस ढंग से व्यक्त किया है कि हमें भी अपने भारत के गौरवमयी इतिहास का गर्व होने लगता है, अभिमान होने लगता है। मित्रों, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रभाषा हमारे सम्मान के प्रतीक है। हमारा राष्ट्रगीत है जन गण मन, हमारा राष्ट्रध्वज है तिरंगा और हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। तो ये हमारे सम्मान के प्रतीक है। और हिंदी भाषा में जो देश प्रेम की भावना व्यक्त होती है वो किसी भाषा में व्यक्त नहीं होती है। हमारे स्वतंत्रता का आंदोलन देखिए, उसमें कुछ ऐसे शब्द जिन शब्दों ने बहुत बड़ा चमत्कार किया और हमारे देश को आज़ाद करने में इन शब्दों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन शब्दों ने हमें बहुत बड़ी ताकत दी है। तो राष्ट्रगीत का सम्मान तो हम सबसे करते ही है और हमारे देश का गौरवगान करते हुए मोहम्मद इकबाल जी ने कहा ही है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि हमारी भारत की संस्कृति सबसे प्राचीन है, क्योंकि ज्ञान का उगम सबसे पहले भारत में हुआ। सूर्य की पहली किरण सबसे पहले भारत में आ जाती है और उसके बाद दुनिया जाग जाती है। इसलिए मोहम्मद इकबाल जी कहते हैं हमारे भारत का गौरवगान करते हुए कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो बात जब देश की निकलती है तो हमारे जबान से ऐसे कुछ नगमे, ऐसे कुछ शब्द देश प्रेम के निकलते हैं और ऐसे शब्द सुनते समय हमारे मन में भी देश प्रेम की लहर उठती है। तो हमारे देश के बारे में हम कितना जानते हैं? हालांकि हम कहते तो है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम कुछ भी जानते नहीं हैं। इसीलिए हमें साहित्य को पढ़ना आवश्यक होता है। इस कविता के माध्यम से आज हम हमारे भारत देश का गौरवगान आपको सुनाने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उस कविता को, और उस कविता में जो भी वर्णन किया है, जो भी शब्द है, उसका हम सस्वर वाचन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मित्रों, चलो हम कविता की ओर चलते हैं। भारत महिमा। देखिए, कविता की शुरुआत हम करते हैं जैसे कि भारत देश का नाम लेते ही हमारे सामने हिमालय खड़ा हो जाता है। ये हिमालय सिर्फ पर्वत नहीं है, तो हमारे देश का रक्षक है। तो इस हिमालय की चोटी से हमारे देश की शुरुआत होती है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। और
कश्मीर से हम शुरुआत करेंगे हमारे देश के गौरव गान की। देखिए, कविता का सस्वर वाचन हम प्रस्तुत करेंगे और इसके साथ साथ जो भी नए शब्द आएंगे उसका अर्थ भी हम आपको बताएंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरकहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरकहार। सबसे पहले सूरज की किरण हिमालय की चोटी पर पहुंचती है। मानो जब वो चोटी पर पहुंचती है तो वहां सूरज की किरणों से ओस की बूंदें बन जाती है। सूरज की किरणें उसको एक उपहार देती है। उपहार का मतलब है भेंट, उपहार का मतलब है। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरकहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरकहार। सूर्य सबसे पहले अपनी किरणों की भेंट हिमालय के आंगन में अर्थात भारतवर्ष को वो समर्पित करती है। उषा भी हंसकर भारत का अभिनंदन करती है। एक गीत आपने सुना होगा, उसकी याद हमें आती है कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐसा हमारा भारत जहाँ सूर्य की सबसे पहले किरण आ जाती है। और हीरकहार, हीरकहार का मतलब है हीरों का हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। आलोक का मतलब है प्रकाश, ये प्रकाश है ज्ञान का प्रकाश। तो सबसे पहले हम जाग जाते हैं, हमारे देश में सबसे पहले ज्ञान का प्रकाश फैला, ज्ञान का उदय हमारे देश में हुआ। योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। योम, योम का मतलब है आकाश, तम का मतलब है अंधेरा, पुंज का मतलब है समूह और संस्कृति मतलब संसार। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अशोक, अशोक मतलब शोक रहित, जहां कोई शोक नहीं है। तो अज्ञान का अंधकार जब नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है, तो अखिल संसार शोक रहित हो जाता है, आनंद हो जाता है। उनका शोक, उनका जो दुख है वो समाप्त हो जाता है। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल मतलब विद्या की देवी सरस्वती, जिन्होंने अपने कोमल कोमल हाथों में वीणा धारण की है, वो भी सप्रीत मतलब प्रेम के साथ। सप्रीत, सप्रीत प्रेम के साथ। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। सात सुर आप जानते हैं, सारे ग म प ध नि सा। तो इन सात सुरों से और सप्त सिंधु में, सप्त सिंधु मतलब सिंधु के साथ जो सात नदियां हैं, जिसको आर्यावर्त भी कहा जाता है, जहां आर्यों का निवास स्थान रहा था। तो ऐसे सप्त सिंधु में उठे हैं साम संगीत। साम संगीत मतलब साम वेद की जो रचनाएं हैं, संगीत की रचनाएं, तो उनका स्वर इस आर्यावर्त में गूंज उठा है। आप वेद जानते हैं, वेद का अर्थ है ज्ञान। उनमें से एक है साम वेद, जिसमें संगीत की रचनाओं से संबंधित ज्ञान होता है। कुल 4 वेद है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है अथर्ववेद और चौथा है सामवेद। तो इस प्रकार से विद्या की देवता सरस्वती की कृपा भारत पर है और उन्होंने अपने कोमल हाथों में प्रेम के साथ वीणा धारण की है, जिस वीणा के सप्त स्वर इन सप्त सिंधु में गूंज उठे हैं। और सामवेद के इन मधुर गीतों की जो रचनाई हुई है, तो उन रचनाओं में ये सारे स्वर गूंज उठे हैं। आप जानते हैं कि भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। तो इस तरह से ऐसे सुरीले गीतों से
ये भारत महिमा का गौरवगान कवि ने इसमें किया है। कवि आगे कहते हैं, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की नहीं धरा पर धूम। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। हमारे देश की विशेषता ये है कि हमने जो विजय धारण किया है वो हाथ में शस्त्र उठाकर नहीं, बल्कि अहिंसा के साथ भी हमने लड़ाई जीत ली है। जैसे महात्मा गांधी ने बिना खड्ग बिना ढाल हाथ में लिए हुए हमारे आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, उसी तरह से प्राचीन भारत में भी ऐसी लड़ाइयाँ थी। हमारे देश के किसी भी राजा महाराजाओं ने, सम्राटों ने किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया है, लेकिन बाकी आक्रमकों ने हमारे देश में बहुत सारे आक्रमण किए हैं। लेकिन हम हमेशा अपनी धरा पर, धरा मतलब धरती, तो धरा पर हमने धर्म की रक्षा की है, हमेशा धर्म को महत्व दिया है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। हमारे गौतम बुद्ध जो सम्राट थे, लेकिन बौद्ध धर्म की स्थापना उन्होंने की और भिक्षु बनकर वो दया दिखलाते हुए, दया की भावना दिखलाते हुए घर घर जाकर अपने धर्म का प्रसार करते हैं। वो अपने आप को राजा नहीं मानते हैं, सम्राट नहीं मानते हैं, कि बल्कि वो धर्म प्रसारक मानते हैं और सब पर वे दया करते हैं। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। गोरी मतलब यवन, यवन मतलब दुश्मन। तो हमने दुश्मन को भी दया दिखाई है, दुश्मन को भी दया का दान दिया है। सिर्फ दया का दान नहीं, बल्कि उनको जीवन दान दिया है। और चीन जो हमारा पड़ोसी देश है, उस देश में भी बौद्ध धर्म से उनको एक दृष्टि मिली है, उनको एक आशा की किरण मिली है, और उसी बौद्ध धर्म की शुरुआत हमारे देश में हुई थी। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। जो स्वर्ण भूमि है, जिसको श्रीलंका कहा जाता है, रावण की भूमि जिसे श्रीलंका, सोने की लंका कहा जाता है, तो उसको ही रत्न देने का काम हमारे भारतवासियों ने ही किया है। शील मतलब पंचशील है। पंचशील मतलब ये बौद्ध धर्म के 5 तत्व है, और उस तत्व को अवगत कराया है सिंहल को। सिंहल मतलब सिंहली को, श्रीलंकन को, श्रीलंका में रहने वाले उनको सिंहल कहा जाता है। और उनकी सृष्टि मतलब उनका जो देश है, उस देश को पंचशील से अवगत कराया है हमारे भारत देश ने। हमारे देश की और एक विशेषता है कि हमने किसी का कोई छीना नहीं है, किसी पर कभी आक्रमण नहीं किया है। हमने सिर्फ बचाव किया है अपने देश का, किसी का हमने छीना नहीं। प्रकृति का रहा पालना यही, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। तो प्रकृति जो धर्म है, जो भी हमें मिला है उसमें हम खुश रहते हैं, किसी का हम कुछ छीनते नहीं है। हमारी जन्मभूमि यही थी और हम यही के हैं, हम कहीं दूसरे देश से आए नहीं है। ये जन्मभूमि हमारी है और ये जो प्रदेश है वो भी हमारा है, किसी दूसरे देश से हम यहाँ आए नहीं है। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। चरित थे पूत, पूत का मतलब है पवित्र। मित्रों, हमारा चरित्र पवित्र रहा है, हमारी भुजाओं में शक्ति है, लेकिन इन शक्ति के होने के बावजूद भी नम्रता से हम संपन्न है, नम्रता से हम समृद्ध है, हमारे पास नम्रता भी है। हमारे हृदय में हमारे देश के प्रति गर्व है और हृदय के इस गौरव में हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं और हम किसी को भी विपन्न अवस्था में नहीं देख सकते हैं। विपन्न, विपन्न का मतलब है दुखी,
दूसरों का दुख हमसे देखा नहीं जाता है। तो हम दूसरों का दर्द जानते हैं और हम दर्द बनने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये जो प्यार है वो हम सभी को बांटते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश का चरित्र, इसे राम की भूमि कहा जाता है, कि अपनी माँ के एक वचन के लिए वो हंसते हंसते उत्साह से 14 साल वनवास के लिए चले गए। ऐसा हमारा देश है। राजा हरिश्चंद्र ने सिंहासन को त्याग दिया और अपने वचन के लिए वो मोल मजदूरी करने लगे। तो इतना बड़ा त्याग मतलब ये अच्छे चरित्र के कारण ही हो सकता है, बाकी किसी कारण ये ऐसा हो नहीं सकता है। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। तो हम धन का संचय करते हैं, लेकिन धन का संचय करते हैं दान के लिए। हम दान करते रहते हैं। और अतिथि जो हमारे पास आते हैं, हमारे घर आते हैं, वो हमारे लिए ईश्वर के समान होते हैं। अतिथि देवो भव, इस प्रकार की हमारी संस्कृति है। हम हमेशा सत्य वचन पर विश्वास करते हैं। हमारे हृदय में हम एक प्रकार का तेज निर्माण करते हैं और जिसके कारण जो हमारी प्रतिज्ञा होती है उस प्रतिज्ञा पर हम अड़िग रहते हैं और प्रतिज्ञा को पूर्ण करने की आदत, टेव, टेव का मतलब है आदत, टेव जो हमारे पास है उस आदत को हमने संभल के रखा है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। मित्रों, आज भी हमारे मन में साहस है, आज भी हमारा ज्ञान वैसा ही है जैसा पहले था। हमारे पास आज भी वही शांति है, हमारे पास आज भी वही शक्ति है, क्योंकि हम दिव्य आर्यों की संतान है। तो हमने इस सब को संभाल कर रखा है। हम देश के लिए अपना खून तक बहाने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा साहस है। कई आक्रामकों ने हमारे ऊपर आक्रमण किए, लेकिन हम भाग नहीं गए, बल्कि साहस के साथ उसका हमने मुकाबला किया। हमारे पास जो ज्ञान है उसको हमने अभी भी संभाल कर रखा है एक संचित के रूप में। मित्रों, हमारे देश की विशेषता ये है कि हम अपने देश को, अपनी धरती को, अपनी जन्मभूमि को माँ कहते हैं। अब अगर हम अपनी धरती को माँ कहते हैं तो हम उसकी संतान बन गए। दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है कि जिस देश को माँ के रूप में देखा जाता है और वहाँ के लोगों को संतान के रूप में देखा जाता है। तो माँ की रक्षा करना हर पुत्र का कर्तव्य बनता है। इसलिए कवि ने कहा है कि जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो हम सब भारतवासी अपने देश के लिए जीते हैं। इस बात का हमें भी बड़ा ही अभिमान है। इसी कारण हम खुशी से झूम उठते हैं। हमें अपना सब कुछ अपने देश पर न्यौछावर करना है और हमेशा देश पर न्यौछावर करने के लिए हम तैयार होते हैं। मित्रों, हमने इस कविता का विवेचन देखा। इस विवेचन में कवि ने हमें अपने प्राचीन भारत की जो विरासत है उसके ऐतिहासिक विरासत के दर्शन हमें कराए हैं और हमारे देश की जो गौरवशाली परंपरा है उसको उजागर किया है, उसको प्रकाशित किया है। और इस कविता को सुनने के बाद हमारे मन में ये भावना उठती है कि हम बड़े ही भाग्यशाली है कि हम भारत के निवासी हैं, हम भारत के रहने वाले हैं। और इसके बाद हम अंत में इस कविता का वाचन करेंगे। आप भी मेरे साथ इस कविता का वाचन कुछ खास अंदाज में कर सकते हैं। इसमें आरोह अवरोह का हम ध्यान रखेंगे, उच्चारण का हम ध्यान रखेंगे, ये बड़ा आवश्यक होता है। तो आप भी मेरे साथ इस कविता का वाचन कर सकते हैं। कविता जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आगे आगे ये जो कर्सर है वो जाएगा, आप भी उसी तरह से इन शब्दों को पढ़ेंगे और सुनेंगे। चलो चलते हैं, इस कविता का हम सस्वर वाचन करते हैं। भारत महिमा।
कविता का हम स्वर वाचन करेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे कर नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति। नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व। किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। धन्यवाद।